राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की व्याख्याता भर्ती की तैयारी कैसे चल रही है वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है। और आज हम करेंगे, हमारे श्रृंखला परीक्षण है उसकी 3rd क्लास है। उस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि कुछ कुछ और प्रश्न जो हमारे एग्जाम के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं वो प्रश्न देखेंगे। और इसके बाद में शायद 1 और 2 क्लास और लेंगे श्रृंखला परीक्षण की, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक करेंगे स्टार्ट, है ना। तो मतलब 4-5 वीडियो जो क्लास होगी उसके अंदर हमारा एक टॉपिक हो जाएगा रीजनिंग का, ताकि आप लोगों को भी एक तरह से वो हो जाए कि रिवीजन, है ना, रिवीजन हो जाता है इससे कि क्लास वगैरह अगर अगर हम अच्छे से देख ले तो। और गणित में तो आपको पता ही है कि सब चीज़ हम बेसिक से कर रहे हैं, है ना। गणित अलग चीज़ है और रीजनिंग अलग चीज़ है, क्योंकि गणित में तो क्या सवाल आते हैं, रीजनिंग में हमारा 1 या 2 लाइन का क्वेश्चन होता है वो आसानी से सोल्व हो जाता है, पर गणित में नहीं। गणित में तो हमारा बड़ा सवाल आता है और उसको हमें शॉर्ट मेथड में करना होता है एग्जाम के अंदर, तो उसके हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। और अभी हमारे क्षेत्र मिति की क्लास नंबर कौन सी आएगी, 6th, है ना। और अभी बज चुके हैं रात के 1:45, कितने 1:45 बज चुके हैं, क्योंकि मैं ऑफिस से आते ही थोड़ा सा थक चुका था तो फिर आके रेस्ट किया। उसके बाद में फिर मैंने पीपीटी बनाई और उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था कि साइंस के भी बुकलेट में तैयार कर रहा हूँ, तो उस बुकलेट में भी थोड़ा सा टाइम लग गया था, है ना। मैथ्स की तो तैयार है और साइंस की बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो उसी अकॉर्डिंग अभी इतना बच गया है ना। और आप लोग भी अच्छे से तैयारी करो, एग्जाम में आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोर करना है। गणित और रीजनिंग के अंदर तो कुछ भी क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए, है ना। कुछ भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा लगे कि सर यार मैं तो ये क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे, है ना। ऐसा क्वेश्चंस एक भी नहीं होना चाहिए। अब देखो, हो जाए तो वो बात अलग है ना, हो जाए तो वो बात अलग है, पर ऐसा क्वेश्चंस होना नहीं चाहिए कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन पढ़ा नहीं हो और एग्जाम में आ जाए। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन बनेगा जल्दी से कि जो आप लोगों के एग्जाम में आ गया और वो पढ़ा हुआ नहीं हो आप लोगों का। मुझे ऐसा शायद लगता नहीं है, और लगेगा तो बाद में देखेंगे, है ना, लगेगा तो बाद में देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आता है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन रीजनिंग। और आप सभी अपने जो दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ चैनल को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो बहुत छोटी फैमिली है और ये सभी जिम्मेदारी सब आप सभी की है कि आप सभी लोग मेरा सहयोग करोगे, ठीक है। क्योंकि देखो, छोटी फैमिली रहती है तो फिर वो उसी में थोड़ा सा मज़ा नहीं आ पाता है ना। तो आप लोगों की एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट तो आप लोग देखो तो कमेंट तो करना ही करना है ना। कमेंट तो करना ही करना है ना। अगर आप क्लास देख रहे हो तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो आगे देखें और बच्चों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्त वगैरह कोई भी हो, है ना, ठीक है। अब देखो, रीजनिंग के अंदर कुछ क्वेश्चन और है जो अपन देखते हैं एक बार, है ना। और क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना। और हालांकि मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन मैं क्वेश्चन सर हूँ ना, मैं जैसे आप लोग कहते हो सर सर, तो मैं सर नहीं हूँ, मैं सर नहीं हूँ। तो मैं उस अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाता कि जैसे कि अपने आप को ऐसे मान के कि यार मैं तो सर हूँ तो मुझे उसी अकॉर्डिंग पढ़ाना सर की तरह नहीं। मैं उस वजह से उस तरह से पढ़ाता हूँ जैसे एक स्टूडेंट होता है ना, एक स्टूडेंट, एक छात्र, एक विद्यार्थी जिस प्रकार से तैयारी करता है अपनी तैयारी के दौरान, उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को बताता हूँ। सर और स्टूडेंट के बीच में जो संबंध होता है और एक स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में जो संबंध होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। सर और स्टूडेंट के बीच में संबंध कैसे होता है, जैसे स्कूल के अंदर एक तो जैसे आप क्लास में बैठे हो और एक आपका बेस्ट फ्रेंड होता है ना। तो मैं आपका कौन हूँ, बेस्ट फ्रेंड। कौन हूँ, बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट फ्रेंड क्या है कि आप लोगों को अच्छे से बता पाता है कोई भी चीज़ होती है जो। और एक सर, सर कैसे बताएगा, हाँ सर, सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, लो ये क्वेश्चन हो गया, बात खत्म, है ना। आप उससे सर से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, 2 क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर बेस्ट फ्रेंड जैसे मैं हूं तो मुझसे आप कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हो और मैं उसी अकॉर्डिंग बताता हूं, है ना। मैं सर नहीं हूं, कोई भी मुझे ऐसा नहीं कहेगा सर सर सर, मैं सर नहीं हूं, मैं स्टूडेंट ही हूं और आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ हेल्प कर रहा हूं, है ना। क्या कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। तो कि सर आप हमें ये बता दो, ये बता दो। देखो, मैं सर बिल्कुल भी नहीं हूँ और देखो मानता भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने आप को सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट मानता हूँ कि तैयारी करने वाले हैं। देखो, सर कौन मानता है, जो कोचिंग खोल रखी है कि हाँ हम कोचिंग है, तो उस हिसाब से मैं सर नहीं मानता अपने आप को। नहीं मानने का रीजन भी यही है कि आप लोग तैयारी कर रहे हो और कौन हो, आप लोग भी मेरी एज के ही हो, है। सर कौन होता है, जो 50 साल के होता है, वो आप छोटे रहो तो हाँ सर सर बोलो, है ना, उसे चढ़ा दो उसको। नहीं, मैं तो देखो आप लोग की एज का ही हूँ, है ना। तो आप भी मेरी एज के ही हो, तो इसमें सर की बात नहीं है। और आप भी तैयारी कर रहे हो, मैं तो तैयारी नहीं कर रहा फर्स्ट ग्रेड की, पर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को गणित में कोई भी प्रॉब्लम आती है, रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपन, देखो क्वेश्चंस करते हैं। और नहीं कुछ देखो, और शेयर जरूर करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब देखो रीजनिंग के अंदर देखो, अब मैं क्वेश्चन रीजनिंग का है ना, तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को 15 सेकंड का टाइम देता हूँ इसके अंदर। 15 सेकंड का देखो, आप देखो, मैं 15 सेकंड देखता हूँ इसके अंदर होता है क्या।
देखो 15 सेकंड में देखो बार कि क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा आपसे। देखो 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, ये 15 सेकंड हो गए। ठीक है, देख लिया क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखो मुझे क्या आ रहा है इसके अंदर, देखो यहाँ पे लिख दिया 100, फिर लिख दिया 121, फिर लिख दिया 144, फिर लिख दिया 169। तो सर इसमें हमें क्या दिख रहा है? हमें देखो एक तो अपन ने बताया था ना कि 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और 100 का 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 11 का 121, 12 का 144, और 13 का स्क्वायर होता है 169 है ना, और 14 का होता है 196। तो ये तो अपन को याद होना चाहिए। मैंने जो सीरीज वाली क्लास ली थी ना उससे पहले, है ना, उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अपन को जो वर्ग है ना वो याद होना चाहिए। सीरीज वाली क्लास से पहले जो एलसीएम वगैरह एचसीएफ था ना वो भी बताया था मैंने आप लोगों को। उस क्लास के अंदर बताया था मैंने कि आप लोगों को 20 तक पढ़े, और एक तो घन 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 पता होना चाहिए। अब मैंने क्षेत्र में भी बताया था आपको कि 20 तक पढ़े तो याद होने चाहिए, और 20 तक वर्ग याद होना चाहिए, और घन तो कहाँ तक 10 तक याद कर लो, क्योंकि 20 तक तो मुझे भी याद नहीं है ना, 20 तक तो मुझे भी याद नहीं है, पर 10 तक आप लोग याद कर लो घन, है ना। ठीक है, तो 10 का ये किसका वर्ग हो गया 10 का, और ये किसका हो गया 11 का वर्ग, और ये 12 का वर्ग, ये 13 का वर्ग। तो अब आगे आने वाली संख्या कौन सी होना चाहिए? अब इसमें देखो पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है इसमें सर, पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है इसमें? स्क्वायर का पैटर्न फॉलो हो रहा है। कौन सा? स्क्वायर का, है ना, कि 10 का स्क्वायर का पैटर्न है ना, SQUARE, स्क्वायर का पैटर्न फॉलो हो गया इसके अंदर। तो अपने को मतलब पता लग गया कि 10 का स्क्वायर हो गया, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, 12 के बाद में 13, 13 के बाद में कौन सा संख्या आएगी 14, तो 14 का स्क्वायर कर दो। तो 14 का स्क्वायर क्या हो गया अपना ना 196, यहाँ पे 196। ठीक है, बस रीजनिंग के अंदर क्या है पैटर्न फॉलो होगा, क्या होगा पैटर्न फॉलो, तो पैटर्न फॉलो कर लो आप। ठीक है, रीजनिंग के अंदर क्या है पैटर्न फॉलो होता है, और पैटर्न फॉलो करते ही अपना जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, और किसी को कुछ भी पूछना हो कमेंट कर देना कि सर हमें ये चीज में दिक्कत आ रही है, तो आप उसे सॉल्व कर दो, है ना। तो मैं जैसे मुझे जैसे आता है कि नहीं आता हूँ सब मैं चीज़ देखता हूँ। देखो देखो हर चीज़ में आदमी परफेक्ट नहीं होता, पर मैं क्या कह रहा हूँ कोई चीज़ नहीं आती तो उसे हम क्या करते हैं सीखते हैं, है ना। मैं कोई सर नहीं हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ मैं सर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट ही हूँ। मैं क्या हूँ स्टूडेंट ही हूँ, तो जो आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ, आप लोगों की क्या कर रहा हूँ मैं भी हेल्प। तो जैसे मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है तो मुझे नहीं आता, तो सपोज करो नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ उसको सोल्व करता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, वो किससे इजी वे में कर सकते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। अनुपस्थित संख्या निर्धारित करें। अनुपस्थित संख्या कौन सी है? देखो इसके अंदर फिर वापस लिखो, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, देखना एक बार, यहाँ लिख दिया मैंने 3, फिर आ गया 4, फिर आ गया 6, फिर आ गया 9, फिर आ गया 13, फिर डेट डेट डैश, फिर आ गया 24। इसका मतलब क्या हुआ? 3 दोनों में अंतर कितने का? 1 का। देखो आप, चलो इसको पहले 15 सेकंड का टाइम लो और सोचो। ठीक है, हाँ स्टार्ट हो गया। 1 2 3 4 5। ठीक है, 15 सेकंड का टाइम हो गया और सोच लिया आप लोगों ने कैसे करना है। अब देखो पहला तरीका, है ना, पहला तरीका जैसे आप लोग सोचते हो ना वो सोच रहा हूं मैं क्वेश्चन को सोल्व नहीं करा रहा, मैं उस अकॉर्डिंग सोल्व करा रहा हूं कि अब एक बच्चा जो एग्जाम में बैठता है वो किस प्रकार से प्रश्न को सोल्व कर सकता है। मुझे तो पता है प्रश्न कैसे होगा, अरे मैं तो करेक्ट करा रहा हूं तो मुझे तो पता ही इसका आंसर कैसे होगा। पर आप लोग कैसे सोचते हो एग्जाम के अंदर? पहला बार प्रश्न देखते कैसे सोचता आदमी कि दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है, दोनों में एक का अंतर आ रहा है, दोनों में 2 का अंतर आ रहा है, दोनों में 3 का अंतर आ रहा है, दोनों में 4 का अंतर आ रहा है। हाँ यार ये तो सही बैठ गया। दोनों में फिर कितने का अंतर होना चाहिए? 5 का अंतर होना चाहिए, और फिर इसमें 6 का अंतर होना चाहिए। तो 13 और 5 कितना होते हैं? 13 प्लस 5 18, और 18 और दोनों में अंतर कितने का? 6 का, या इसमें 5 का। हाँ ये तो बैठ गया अपने यार। तो इसमें पैटर्न कौन सा फॉलो हो गया है? 1 2 3 4 5 और 6, है ना। ये 6 वाला अंतर वाला, इसके अंतर वाला पैटर्न, अंतर वाला पैटर्न क्या हो गया इसके अंदर फॉलो हो चुका है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया अपना कि इसमें क्या आएगा अपना 18 आंसर आएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। आगे देखते हैं। 7 8 16 43 और डेट डैश।
ठीक है, 15 सेकंड का टाइम है, वापस सोचो इसको कि कैसे करेंगे। मैं देख रहा हूँ टाइम वापस, हाँ स्टार्ट हो गया, यस। सोचो कैसे करेंगे इस प्रश्न को। ठीक है, सोच लिया। देखो सोचने का मतलब भी होता है कि बच्चों को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि प्रश्न आ गया तो उसके सामने कितना टाइम मिल रहा है अपने को सोचने का, है ना। तो सोच लिया, क्योंकि ये जीके तो है नहीं, ये है गणित और रीजनिंग, तो इसमें क्या थोड़ा सा सोचने का टाइम मिलता है बच्चों को, तो बच्चा आराम से सोच लेता है कि इस प्रश्न को कैसे करें। ठीक है, सोच लिया, चलो देखो। अब देखो फिर वही एक बच्चा क्या सोच रहा है कि पैटर्न देखो कि इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 1 का, फिर इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 8 का, फिर इसमें 43 और 16 के अंदर 27 का। तो हाँ बैठ रहा है क्या, अंतर बैठ रहा है क्या कुछ, बताओ मुझे, कुछ बैठ रहा है क्या। यहां पर सर एक चीज हमारे काम आ रही है कि यहां पर देख लो, ये है ना 1, वो 1 का, हाँ ये है 2, 8 है, ये 27 है, तो क्या सीरीज बन रही है। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर, इसको ये से समझो, इधर से लाओ, देखना। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 2, सॉरी 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इसी प्रकार 10 तक कर लोगे। अब 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ मुझे ये बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर अपन ये कर दे, क्या कर दे कि अगर ये क्या है 1 का क्यूब, है ना, ये क्या है 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, और ये क्या है 2 का क्यूब, और ये क्या 3 का क्यूब, तो मतलब इन तीनों में अंतर, इसमें इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है 1 का क्यूब का, इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है 2 का क्यूब का, इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है 3 का क्यूब का, तो इन दोनों में अंतर कितने का आना चाहिए 4 के क्यूब का। समझ में आ गई मेरी बात, इन दोनों में अंतर कितने का होना चाहिए 4 के क्यूब का। मतलब मैं कहूं कि यहाँ पर 7 है, तो 7 में 1 का क्यूब जोड़ा तो 8 आया, 8 में 2 का क्यूब जोड़ा तो 16 आया, और 16 में 3 का क्यूब जोड़ा तो 27 आया, और 43 में 4 का क्यूब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 43, और 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो 64 जोड़ो, 43 और 64 कितना आया 7 और 10, तो 107। ठीक है, कितना आ गया 107। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है, और समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना। अपने कौन सा जा रहा है, पैसा तो लग रहा है अपने को, पढ़ने का कोई पैसा नहीं लग रहा है, ना मेरा पैसा लग रहा है, ना आप लोगों का पैसा लग रहा है। ठीक है, ना तो मेरा पैसा लग रहा है पढ़ाने का, क्योंकि मेरा देखो क्या लोग, मेरा देखो मेरा क्या लगता है, मेरा सिर्फ और सिर्फ टाइम लग रहा है, इसके अलावा ना और कुछ नहीं लग रहा, है ना। थोड़ा सा आगे बात करते हैं। देखो मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है इसके अंदर, टाइम लग रहा है, मेरा इसके अंदर क्या है सिर्फ और सिर्फ टाइम लगता है ना। और पैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है पैसा मेरा। मैं तो क्या, जैसे अभी 2-3 महीने पहले मैंने सोचा कि यार अपन क्या कर सकते हैं, है ना, हमने अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे गणित तो आती है अच्छे से, पर मैं कैसे करूं, पढ़ा कैसे से सकता हूं। तो मैंने एकदम सोचा, सुबह उठा और मैंने करने लग गया। हाँ, मैं करने लग गया ये चीज़ें, तो मैंने 2 महीने के अंदर इतना कुछ सीखा। मैंने अभी 2 महीने के अंदर स्टार्ट किया, तो मैंने 2 महीने में बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ, जैसे ऑनलाइन काम के अंदर कैसे कैसे क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो मैंने बहुत चीज़ें सीखी है। और गणित तो आती थी, गणित आती थी, तो गणित में कोई दिक्कत थी नहीं। गणित तो जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे पता है, जिस एग्जाम में मैंने बैठा हूँ उस एग्जाम में मेरे गणित में से 100 में से 100 नंबर आए हैं, है ना। जैसे 10th में 100 में 100 नंबर आए थे, और जैसे मैं एग्जाम, जैसे भी मैं जूनियर असिस्टेंट हूँ, तो उस एग्जाम के अंदर भी मेरे 50 में से 50 क्वेश्चन पूरे सही हुए थे 2018 के अंदर। ठीक है, और मेरा सिर्फ और सिर्फ टाइम लगता है, और पैसा 1 रुपये खर्च नहीं होता, है ना, पैसा 1 रुपये भी खर्च नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो तुम क्या है, सबसे बड़ी बात यही है कि मेरा 1 रुपये भी खर्च नहीं होता है। अगर मेरा पैसा खर्च हो ना तो मैं खुद ही नहीं पढ़ा पाऊँ, क्योंकि पैसा खर्च करके तो फिर आदमी को वो होता है ना, लॉस में हो जाता है ना, लॉस में हो जाता है, तो लॉस तो होगा तो फिर कौन पढ़ाएगा। तो मेरा क्या पैसा खर्च नहीं होता। दूसरी बात कि हर चीज़ मुझे आती है, चाहे तो वो पीपीटी बनाना हो, पीडीएफ बनाना हो, जैसे आप लोगों की बुकलेट तैयार कर रहा हूँ, तो वो खुद बुकलेट में खुद ही तैयार कर रहा हूँ, उसको टाइप में खुद करता हूँ, है ना। टाइप को जैसे टाइप होती है ना, तो वो बुकलेट भी टाइप मैं खुद ही करता हूँ उस बुकलेट को। और अब सारा काम मैं करता हूँ, तो फिर मेरा पैसा नहीं लग रहा, तो मैं क्या होगा, मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है टाइम। तो टाइम लग रहा है तो क्या दिक्कत है। अब जैसे मैं सपोज कर ये काम नहीं करूंगा तो बैठ के क्या करूंगा, मैं मूवी तो देखूंगा,
है ना। मूवी तो देखूंगा, तो मूवी नहीं देखे बस, और क्या है, मैं मूवी नहीं देखूंगा, ये काम कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी हो गया इसके अंदर, थोड़ी सी रुचि भी हो गई इसके अंदर, है ना। तो क्या हो गई, थोड़ी सी रुचि भी हो गई कि पढ़ा सकते हैं अपन, है ना। तो अब जैसे घर पे, यहाँ पे बाहर रहता हूँ मैं, तो घर पे तो रहता नहीं हूँ, है ना, बाहर जॉब करता हूँ, तो यहाँ पर कोई है भी नहीं, है ना, तो मैं अकेले रहता हूँ, तो क्या करें, टाइम पास भी हो जाता है इसके हिसाब से। हाँ, इसमें क्या हो जाता है, तो सब टाइम पास भी हो जाता है कि अपन क्या करते हैं, टाइम पास के अकॉर्डिंग वीडियो बना लेते हैं, और बच्चों की रुचि भी है पढ़ने में, और बच्चों के काम भी आ जाता है ना। तो जैसे मेरा टाइम पास भी हो गया, है ना, तो कि मैं खाली नहीं बैठूँ, है ना, मैं खाली नहीं बैठूँ इसके अकॉर्डिंग, और मेरा देखो रुचि तो है ही है, और मेरा टाइम पास भी हो गया कि मैं खाली नहीं बैठ के क्या करूँ, मूवी देखता करूँ, है, कभी मूवी देख रहा हूँ, कभी इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, कभी व्हाट्सअप चला रहा हूँ, है, कभी बोर हो रहा हूँ, कभी सो जाता हूँ ऐसे उधर उधर, तो वो काम क्या हो गया, सारा बंद हो गया, है ना। और रुचि तो ही थी, और अभी क्या, जैसे बुकलेट वगैरह मैं तैयार करूँ, तो वो क्या है, टाइपिंग आती है, तो टाइपिंग आती है, तो मैं सारा टाइपिंग करके बुकलेट आप लोगों की डिजाइन कर रहा हूँ, अभी टाइप कर रहा हूँ। तो वो थोड़ी सी अब आपको पता लग ही गया होगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किए, है ना। तो अब आप लोग भी सोच लेना कि जैसे अब जैसे मेरे स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि मेरे चलो फैमिली बहुत कम है, जैसे 700 के आसपास अभी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा शेयर कीजिए लोगों से यार, है ना, थोड़ा सा बच्चों से शेयर कीजिए, जो अपने जो तैयारी करने वाले दोस्त है तो उनसे शायद शेयर कीजिए कि सर भी पढ़ाते हैं ना। अब आप शेयर नहीं करोगे तो कौन करेगा, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। और ये थी मेरी कहानी कि मेरा टाइम नहीं लगता, इसके टाइम लगता है, सिर्फ वो सिर्फ टाइम लगता है, और मेरा एक पैसा भी खर्च नहीं होता बस, है ना। तो यही थी मेरी कहानी, और मैंने स्टार्टिंग अभी 2 महीने पहले से किया है, और रुचि थी इस हिसाब से। और दूसरी बात, रुचि के साथ साथ देखो, रुचि सबकी होती है, पर उसको काम भी आना चाहिए, है ना, काम भी तो आना चाहिए ना। अब जैसे एक तो कोई आदमी दूसरों से हेल्प ले, है ना, दूसरों से हेल्प ले फिर काम करे, दूसरों से हेल्प लेकर काम करे, तो उसमें क्या इंटरेस्ट नहीं आता। और एक काम खुद ही करें, खुद को पता सारा काम भी कैसे करना है, तो फिर अपने आप इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो अभी जैसे मैं सारा काम खुद करता हूँ, तो मुझे क्या है, इस काम में इंटरेस्ट आने लग गया कि हाँ यार, अपन इस काम को ऐसे कर सकते हैं, इस काम को ऐसे कर सकते हैं, पीपीटी को ऐसे बना सकते हैं ना, पीपीटी को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। और जैसे ये सारा डिजाइन वगैरह ना, ये डिजाइन वगैरह सारा मैंने ही कर रखा है ना, मैंने किसी और से नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया, क्योंकि सारा काम मैंने खुद सीखा हूँ। मैं जैसे कोई जैसे यूट्यूब से सीख लेता हूँ, यूट्यूब तो आपको पता ही है कि सब चीज़ें दे रखी है, तो यूट्यूब से सब चीज़ें सीख ले सकते हैं। तो आप लोग भी अब जैसे तैयारी करो अच्छे से, कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अब जैसे मेरे पता है, मुझे पता है कि मेरा 1 रुपये भी खर्च नहीं हो रहा है इसके अंदर आप लोगों को पढ़ाने में, है ना। जैसे मेरे व्याख्याता भर्ती वाले सभी बच्चे साथी हैं मेरे, तो मुझे पता है मेरा पैसा खर्च नहीं हो रहा है, तो मैं क्या, अब पैसा खर्च नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं चाहूँ ना, तो आप लोगों को एक टॉपिक, जैसे अभी क्षेत्र में अपनी चल रही है ना गणित के अंदर, तो उसको 5 क्लास में भी खत्म कर सकता हूं मैं, और चाहूं तो 20 क्लास में भी। 5 में कौन सी होगी, आपके इस सर है ना, इसके ऊपर से चली जाएगी सारी चीजें। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ गई बस, थे कहीं नाड़ लाओ बस, हाँ सर समझ में आ गई, बस समझ में कहीं नहीं आ। और 20 क्लास में कहीं पूरी बेसिक से पढ़ा दूँ। मैं बेसिक से इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा पैसा खर्च नहीं हो रहा है ना, मेरे को कोई पैसा तो मिल नहीं रहा है। अब मैं उस टॉपिक को जैसे विस्तार से पढ़ाऊँ तो मेरी मर्जी, नहीं पढ़ाऊँ तो मेरी मर्जी, हाँ। तो मैं ऐसा क्यों करूँगा कि मैं आप लोगों का बुरा चाहूँगा, हाँ, मैं आप लोगों का बुरा क्यों चाहूँगा ना, मैं बुरा क्यों चाहूँगा, मैं ऐसे चाहूँगा ना यार कि मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो वो मेहनत ऐसी करूँ कि आप लोगों के काम आए, है ना, आप लोगों के काम आए। क्या मैं ऐसा टाइम पास के लिए कर रहा हूँ क्या, ये चलो ये तो मेरा चलो ठीक है कि मैं, मेरा टाइम पास इसलिए हो जाता है कि यार मेरे को फ्री नहीं रहूँ, पर फ्री नहीं रहूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मैं आप लोगों को गलत चीज़ बताऊँगा, नहीं। मैं मेरी एक इच्छा रहती है कि यार जो तैयारी कर रहे हैं मेरे साथी हैं, उनको मैं जीरो से बताऊँ, जैसे छोटा बच्चा होता है ना वैसे बताऊँ बस, है ना, वैसे बताऊँ। तो वो मेरी एक रुचि बन गई धीरे धीरे। और क्या बताऊँ, अब जैसे 5 क्लास में खत्म कर सकता हूँ, 5-20 में भी खत्म कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने वो कराई थी सांख्य पद्धति, और सांख्यिकी सॉरी, तो उसमें देखो मैंने एक एक चीज़, मतलब छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा उसके अंदर, मैंने छोटी से छोटी चीज़ का कि यार ये चीज़ नहीं छूट जाए बच्चों को, ये चीज़ नहीं आने, ये चीज़ नहीं छूट जाए। क्योंकि सांख्यिकी देखो ना, सांख्यिकी है ना, सांख्यिकी में बता देता हूँ रियल बात कि सांख्यिकी मैंने खुद ने भी है ना, सांख्यिकी पढ़ाने से पहले मैंने सोचा कि यार मैं सांख्यिकी क्या पढ़ा पाऊंगा कि बच्चों को यार, हाँ। पर मैंने देखो सोचा, और क्योंकि सांख्यिकी देखो हर एग्जाम में सांख्यिकी आती नहीं है, और आती है ना तो वो वाली सांख्यिकी नहीं आती जो आप लोगों को मैंने अच्छे से बताई है ना, तो वो सांख्यिकी पूरी नहीं आ पाती है। तो मैंने फिर सीखा, है ना, फिर
करता गया और आप लोगों को मैंने पूरी चीज़ें बता दी अच्छे से। मेरे मेरे अकॉर्डिंग एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो आप लोगों को आती नहीं हो, जो जो मैंने है ना ऐसे छोड़ दिया कि यार ये चीज़ मुझे नहीं आ रही है तो मैं छोड़ दूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा छोड़ देता तो फिर मैं मन के अंदर वो गिल्टी फील होता कि यार अपने ऐसा चीज़ छोड़ दी और क्या पता एग्जाम में आ जाए, है ना। मेरी एक ही इच्छा रहती है कि मैं आप लोगों को पूरी चीज़ बताऊं, पूरी चीज़, है ना, कि ताकि आप लोगों का एक ही प्रश्न ऐसा गलत नहीं हो, है ना। अब क्योंकि मेरा कोचिंग तो है नहीं कि यार सर मेरे को 5 घंटे में कोर्स करवाना है, 10 घंटे में कोर्स करवाना है। हाँ, मैंने बताया ना कि मैं ऑफिस से आके जैसे आज मेरा तो थकान हो गई थी तो आके रेस्ट कर लिया, फिर अब जैसे उठा फिर थोड़ा सा मैंने काम किया, पीपीटी बनाई और फिर मैंने बोला ना था कि साइंस की बुकलेट तैयार कराऊँ, तो बुकलेट बनाई और फिर रिकॉर्ड करने लग गया। अब देखो जैसे अभी 1 बज गए रात के, है ना, रात के 1 बज गए तो भी मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। आप तो सो रहे होंगे अभी शायद, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी मैंने बेसिक बातें कर ली आप लोगों से, है ना, थोड़ी सी लाइफ स्टाइल के बारे में, तो कोई बात नहीं, होनी भी चाहिए लाइफ, है ना, बातें। तो आप लोगों के पास भी ऐसी कोई स्टोरी हो तो मुझे बता देना कमेंट करके, ठीक है। और अच्छे से करते हैं, और कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए कमेंट कर देना। मैं तो देखो मेरा तो कोई पैसा लग नहीं रहा है तो मैं तो आप लोगों के साथ हूँ, है ना। अब आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो वो कब पता लगता है, जब आप लोग कमेंट करते हो और लाइक करते हो वीडियो को और अपने दोस्तों से शेयर करते हो, है ना। और देखो नहीं करोगे तो भी देखो मेरे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि मेरा पैसा लग नहीं रहा है और मैं तो देखो आज पढ़ा रहा हूँ, कल ही पढ़ूंगा, परसों ही पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा, है। मेरा तो काम क्या है, मैं तो बताऊँ ना कि सिर्फ और सिर्फ मेरी रुचि है और मेरा मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है दूसरा। स्कूल से आने के बाद, तो स्कूल से आने के बाद, स्कूल नहीं सॉरी, मैं ऑफिस से आने के बाद, है ना। स्कूल तो बच्चे पढ़ते हैं, तो स्कूल से तो बच्चे पढ़ते हैं, मैं ऑफिस से आने के बाद, है ना, ऑफिस में काम करता हूँ ना मैं, तो ऑफिस से आने के बाद शाम को 6 बजे फिर काम करता हूँ मैं, ठीक है। चलो देखते हैं, 3, 6, 12, 24। ये किसने बताया, इसने तो क्वेश्चन पूछ दो अलग पूछ रखा है। इसने पूछा क्या कि निम्नलिखित अनुक्रम में 7वीं संख्या कौन सी है, तो 7 संख्या कौन सी है, 3, 6, 12, 24, 1, 2, 3। देखो पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं। तो अपने को ये वाली संख्या याद करनी है ना। कौन सी संख्या याद करनी है अपने को, ये वाली संख्या, ठीक है। समझ में आ गई? हाँ यहां तक तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, वाली बात नहीं है। अब देखो कि सर हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 3 है, ये 6, ये 12, ये 24 है। तो हमें सर एक चीज दिख रही है इसके अंदर कि ये 3 है, ये 6 है, ये 12 है, ये 24 है। तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, देखो सर इसमें पैटर्न ये फॉलो हो रहा है कि इसको 2 से गुणा कर दिया, 3 को 2 से गुणा कर दिया तो 6 आ गया, फिर 6 को 2 से गुणा कर दिया तो 12 आ गया, हाँ, फिर 12 को 2 से गुणा कर दिया तो 24 आ गया। सही बात है, सही बात है, सही बात, हमने पैटर्न पकड़ लिया। तो गुणा क्या कर रहा है इसके अंदर, गुणा 2 कर रहा है। तो अपने को पैटर्न पता लग गया कि इसके अंदर गुणा करने पर इसको गुणा कर दो 2 से, है ना, किससे गुणा कर दो, 2 से। फिर 6 को 2 से गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, फिर 24 को 2 से गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा, फिर 48 को 2 से गुणा करेंगे तो 96, और 96 को 2 से गुणा करेंगे तो 192, ठीक है। 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96 दूनी 192, सही है। तो 192 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमने पैटर्न यहां पर पकड़ लिया, पैटर्न को क्या कर लिया अपन ने यहां पर पकड़ लिया कि इसमें कौन सा पैटर्न काम कर रहा है, गुणा 2, ठीक है। आगे देखते हैं, अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुपस्थित संख्या कौन सी है, 2, 10, 30, 68 और 30। चलो 15 सेकंड का टाइम है, यस स्टार्ट हो गया 15 सेकंड, ठीक है, करो। हो गया टाइम, देखो, ठीक है हो गया। वैसे कितना टाइम हो गया, 20 सेकंड हो गए, है ना। तो 20 क्या 22 सेकंड हो गए, ठीक है, सोच लिया। अब देखो इस प्रश्न में मैं सोचने के लिए इसलिए टाइम देता हूं ताकि आप लोगों को क्या भी दिमाग ऐसे चलता रहे, डायरेक्ट में बोलता ही रहूं ना। तो अब जैसे मैंने बोलना बंद कर दिया तो आप लोग उस 20 सेकंड में आप सोचोगे कि इस प्रश्न को कैसे करना है ना। तो इसमें क्या जैसे 10, 12, 15 क्वेश्चन होते हैं तो कितने मिनट होंगे, 5 मिनट बस, है ना, 5 मिनट हो गए। तो उन 5 मिनट में भी आप लोगों का दिमाग ऐसे एक्टिव रहेगा
कि हाँ सर ये तो अपन कर सकते हैं, तो उस प्रश्न को आप 2-3 बार पढ़ते हो उस टाइम में, है ना। अब देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर दोनों में देखो, आप लोग क्या सोच रहे हो कि दोनों में अंतर कितने का, 8 का, फिर 20 का, फिर सर 38 का अंतर आ रहा है यहाँ पे, तो 38 का ये क्या, हाँ इन दोनों में 12 का, फिर इन दोनों में 18 का, 12 18 फिर 24 का अंतर होना चाहिए क्या, 24 का अंतर होना चाहिए क्या, नहीं है तो बैठेगा नहीं। देखो ये अपने क्या आ रहा है इसके अंदर, 8 12 38, 38 का अंतर है ना इसमें, 38 का, देखो फिर 12 का अंतर, सॉरी 12, फिर 18, फिर 24 का अंतर, है ना। तो 24 कितना, देखो 8 8 12 20, 20 18 38, 38 और 18, 38 और 24 सॉरी, है ना, 38 और 24 कितना हो गया, 2 10 असल का 1 4 और 2 6, तो 62, 68 में 62 जोड़ो, 10 का 0 असल का 1, 130। वाह यार, हाँ ये तो ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व हो गया ना, हाँ मजा आ गया ये तो अपने को, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। 130 हुआ कि नहीं हुआ, अरे पहला पैटर्न, इस एक पैटर्न से ही अपना क्वेश्चन सोल्व हो चुका है PWTERN। तो पैटर्न फॉलो हो गया ना कि इसमें दोनों में अंतर कितने का, 8 का, फिर इसमें 12 का, नहीं इसमें 20 का, फिर इसमें 38 का, तो फिर इन दोनों में भी एक अंतर कितने का, 12 का, फिर 18 का, फिर देखो 8 और 20 में कितने का अंतर है, 12 का, फिर 20 और 38 में कितने का अंतर है, 18 का। तो फिर यहां पर एक संख्या ऐसी कौन सी होनी चाहिए जिसमें अंतर कितने का हो, 24 का, तो 38 में और 24 जुड़ेंगे तो कितना आएगा, 38 24 62, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, 62, ठीक है। तो 62 को 68 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 130, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब सेकंड पैटर्न देखो, सेकंड पैटर्न मैं कह रहा हूं मैं सर नहीं हूं, मैं आप लोगों की जैसे ही हूं, कोई ये नहीं समझिए कि सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, ऐसे कैसे बोल रहे हो, वैसे वैसे वैसे, है ना। मैं सर नहीं हूं, मैं हूं आप लोगों के जैसे ही, आप लोग समझाने के अकॉर्डिंग ही हर चीज बताता हूं मैं, ताकि आप लोग जैसे एक बच्चा रहता है ना कि वो कैसे सोच सकता है एक बच्चा, जैसे आप जैसे मैं हूं, इस प्रश्न को जैसे मैंने तो पहले करके रख रखा है कि यार इस प्रश्न को ऐसे समझाना बच्चों को, है ना, आप लोगों को। पर अगर ये प्रश्न मेरे पास पहली बार आए तो मैं कैसे सोचूंगा इसमें अंतर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो वैसे ही बताता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे यहाँ पर 2 10 30 68 और यहाँ पे कितना आएगा, देखो इसको, ये क्या है 2 और 10, तो ये हो गया एक का क्यूब प्लस 1, हाँ एक का क्यूब प्लस 1 कितना 1, और ये हो गया 2 का क्यूब प्लस 2 कितना हो गया 10, 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 2 बराबर 10, और 3 का क्यूब प्लस 3 बराबर, 3 का क्यूब हो गया 27 और प्लस 3 बराबर 30, और 4 का क्यूब प्लस 4 कितना हो गया 64 प्लस 4 68, ठीक है। तो आ गया ना, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3 और 4 का क्यूब प्लस 4, तो अब कौन सा आना चाहिए, 5 का क्यूब प्लस 5 आना चाहिए, है ना, 5 का क्यूब प्लस 5 आना चाहिए ना, तो 5 का क्यूब प्लस 5 कितना हो गया 125 प्लस 5 बराबर 130, ठीक है। तो अपने इस क्वेश्चन को अपन ने दोनों मेथड से कर लिया, किस मेथड से कर लिया, 2 मेथड से कर लिया, ठीक है, 2 मेथड से कर लिया। और किसी को समझ में नहीं आया तो फिर मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। आगे करते हैं, यहाँ पे देखो 0 2 6 12 20 30 42 और डैश, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आप लोगों के पास टाइमिंग स्टार्ट होता है, अब करो, सोचो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड, ये 15 सेकंड हो गए, ठीक है। सोच लिया क्या कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखो अब मैं देखो मैं पैटर्न, पहला पैटर्न कौन सा हो सकता है, पहला पैटर्न इसमें कौन सा हो सकता है ना, इसमें 2 का अंतर, इसमें 4 का, इसमें 6 का, इसमें 8 का, इसमें 10 का, इसमें 12, हाँ देखो देखो इसमें तो कितने का अंतर है 2 का, इसमें कितने का 4 का, इसमें कितने का 6 का, इसमें कितने का 8 का, इसमें कितने का 10 का, इसमें कितने का 12 का। तो अब कौन सा अंतर होना चाहिए, 14 का अंतर होना चाहिए सर, तो 42 प्लस 14 56,
ठीक है, ये तो इजी प्रश्न था, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना। हाँ, इस क्वेश्चन को अपन एक तरीके से और कर सकते हैं शायद। देखो ये तरीका, पहले पहले वाला तरीका पसंद आ गया क्या? ये तरीका, पहले वाला तरीका, ठीक है, पहला तरीका कौन सा? पहला तरीका। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। ये तरीका पता है कब सोचा मैंने? अभी के अभी सोचा यार, इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या, कौन सी सीरीज बढ़ रही है ना। तो अब देखो, वो बोलते हैं ना कि अपन किसी को बताते हैं तो अपनी भी प्रैक्टिस होती रहती है ना। बोला ना मैंने, अपन किसी को आप जब पढ़ाते हैं अपन तो अपनी भी खुद की प्रैक्टिस होती रहती है ना। तो मैं जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो मेरे भी दिमाग क्या होता है, एक्टिव रहता है कि अपने को यार ऐसे बताना चाहिए, है ना। तो जैसे अभी देखो यहाँ पर इस चीज़ मैंने सोची नहीं थी, यहाँ पर अभी आप लोगों को बताते टाइम ही सोचा मैंने कि यार ऐसे कर सकते हैं किसको, जैसे 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 43। अब देखो ये मेरे पास ये दो क्या है, ये दो है 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 हो गया ना। ये 6 क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 2। ये 12 क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 3। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस 4। 30 क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 5। और 42 क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस 6। तो अब यहां पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, 7 का स्क्वायर प्लस 7। 7 7 49 प्लस 7 बराबर 56। आ गया क्या? तो दो तरीके से अपन ने इस प्रश्न को कर लिया। मजा आया कि नहीं आया, मुझे बताओ, मजा आया कि नहीं आया? दोनों तरीके से हो गया ना। ठीक है, देखो समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, अपन फिर और कर लेंगे। देखो अपनी रिवीजन क्लास से इतनी होगी कि मैं कहता हूं कि पूरे राजस्थान में है ना, पूरे राजस्थान में जितनी क्लास से मैं लूंगा, जितनी क्लास से मैं करूंगा, जितने बेसिक से मैं बताऊंगा ना, पूरे राजस्थान में फर्स्ट पेपर के लिए गणित में और रीजनिंग में आप लोगों को कोई नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि वो कोचिंग है, मेरा कोई कोचिंग नहीं है। मैं बताता हूँ, फ्री रहता हूँ। तब जैसे मैं फ्री हो रहा यहाँ पर, आज मैंने बना ली क्लास, वहाँ पे कोचिंग रहती है बच्चों की, वो कोचिंग से पैसा आता है तो उसी अकॉर्डिंग वो बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं कम से कम 50 रिवीजन क्लास लूंगा। 50 रिवीजन क्लास तो मतलब 50 टेस्ट हो गए। और देखो, टेस्ट अलग चीज होती है, रिवीजन क्लास अलग चीज होती है ना। टेस्ट तो क्या होता है, बुक लेट आ गई, बुक आ गई, उसको सोल्व कर लिया, है ना। तो देखो गणित में आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोला ना, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन तो टेंशन नहीं लेने था। ठीक है, 7 प्रश्न करो। निम्न संख्याओं का अध्ययन कीजिए और उचित विकल्प ढूंढकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। कौन सी संख्या है, 6 और 3। हाँ, 6 और 3 आ गई, फिर यहाँ पर फिर 12 और 6 आ गया, फिर 24 और ये आ गया। ठीक है, सोचो, 15 सेकंड का टाइम है। ठीक है, सोच लिया? ठीक है, सोच लिया। पहला क्वेश्चन, पहला पैटर्न। अब देखो, इस पैटर्न को देखने पर मुझे तो पता है कैसे करना है, पर आप लोग कैसे सोचोगे बैठ के, मुझे पता है आप लोगों ने कैसे सोचोगा। आप लोगों ने सोचोगा कि इसमें 3 का अंतर है, फिर 9 का अंतर है, फिर 6 का अंतर है, फिर 18 का अंतर है, 3 3 9, 6 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 12 का अंतर। बैठ रहा है कैसे सर, हमने किया तो इससे बैठा ही नहीं। हाँ बैठ रहा है क्या, देखो 3 3 9 नहीं बेटा। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। हाँ ऐसे ही बैठ सकता है। दो तरीके आ गए मेरे पास, इसके भी क्या आ गए, दो तरीके आ गए। देखो इससे बैठ रहा है कि बच्चे, तो बताओ पहले तो, 3 9 6 18 इससे बैठा क्या? अरे इसको दो तरीके आ गए मुझे। ठीक है, दो तरीके से करते हैं इसको भी, है ना, दो तरीके से करते हैं। ठीक है, एक ये रहा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 6 3 12 6 24 और 1.5। ठीक है, अब आप लोगों ने पहला तरीका क्या सोचोगा कि दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। देखो 3 का आ रहा है क्या, 3 और 9 का, और यहाँ पे 6 का, और यहाँ पे 18 का। देखो 3 3 बैठ ही नहीं रहा है, तो 3 3 9,
फिर 6 आ गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। हाँ यार, इसको तो अपन 3 तरीके से कर सकते हैं। हाँ, वाह 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 वाह, क्या क्या सोच रहे हैं अपन बेटे बेटे हैं। मैं कर रहा हूं और मुझे पता चल रहा है कि मैं किस तरीके इसको किस क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकता हूं, है ना। इस क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकता हूं। अब देखो 3 किस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला तरीका देखना ध्यान से, ठीक है। पहला तरीका, जगह एक ही पेज है ना, इस हिसाब से मैं उस तरीके से बताता हूँ आपको लोग, है ना। 3 तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। एक तरीका यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जगह आप लोगों को समझाने के हिसाब से ना, मैं कहीं भी लिख दूँ ना तो आप लोग समझ जाना, ठीक है। 6 3 6। सबसे पहला तरीका तो मैं जो बता रहा हूँ वो देखो पहले, 6 3 12 6 24, ठीक है। ये पहला तरीका, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे एक चीज देखो, 6 का आधा 3 है ना, 6 में 2 का भाग लगाओ, 6 बटा 2 क्या आ गया? 3 आ गया, ठीक है। और इधर 12 बटे 2 क्या आ गया? 6 आ गया। तो इधर क्या आएगा? 24 बटे 2 12, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन हो गया एक। तो पहला पैटर्न कौन सा है? पहला पैटर्न है, पहला पैटर्न सर, पहला पैटर्न देखो यहाँ पे पैटर्न भी लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहला पैटर्न कौन सा है? 2 का भाग लगाना, है ना, ठीक है। तो 2 का भाग लगाने से अपने पास आ गया कौन सा आ गया? 6 में 3 2 का भाग लगाया तो क्या आया? 3। फिर 12 में 6 का भाग 2 का भाग लगाया तो 6। फिर 24 में 2 का भाग लगाया तो 12, ठीक है। ये हो गया अपना पहला, ठीक है। अब करते हैं सेकंड। अब देखना यहां में लिख दो 6 3 12 6 24। अरे मैं भूल नहीं जाऊंगी मैंने कौन सा पैटर्न बताया था आप लोगों को, देखना एक बार। हाँ पैटर्न दोनों शायद वो दोनों पैटर्न सेम ही है, पर देखो देखो दूसरा सेकंड पैटर्न, 6 दूनी 12 12 दूनी 24, ठीक है। अरे 12 दूनी 24 है ना, तो यहाँ पे इस संख्या देखो बीच में एक संख्या छुट्टी, यहाँ पे एक संख्या छुट्टी, या 2 संख्या छुट्टी, तो यहाँ पे तीसरी संख्या छुट के चौथी संख्या कौन सी आएगी? 24 दूनी 48। अरे 48 आएगी ना यहाँ पे, देखो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? 48, ठीक है ना। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, ठीक है। अपन को निकालना है तीसरी संख्या कौन सी है। तीसरी संख्या कौन सी आएगी यहाँ पर देखो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आएगी, तो 6 दूनी कौन सी आनी चाहिए यहाँ पर? 12 आनी चाहिए। कौन सी संख्या आनी चाहिए यहाँ पर? मुझे बताओ, 12 आनी चाहिए, 12। थोड़ा सा कलर में चेंज करते हैं। कौन सी संख्या आनी चाहिए यहाँ पे? देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? 12, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? देखो क्या है एक एक को छोड़कर एक, है ना, एक को छोड़कर एक पर 2 गुना, है ना, 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, ठीक है। तो तीसरा पैटर्न कौन सा हो जाएगा अपना, देखना यहाँ पर, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये हो गया सेकंड पैटर्न। तीसरा पैटर्न देखो यहीं पर, मैं सिर्फ समझाने के साथ बता रहा हूँ। 6 3 12 6 24, और यहाँ पर देखना, इसको यहाँ पे कर लो बॉक्स में। अरे यार जगह ही नहीं बच रही यहाँ पे। 6 3 जगह नहीं बच रही है, मैं क्या कह रहा हूँ। 6 3 12 6 24, ठीक है। अब देखो इन दोनों, अब देखो हमने कर लिया गुणा करके, इन दोनों गुणा किया यहाँ पर, ये 6 दूनी 12 12 दूनी 24 और चौथी संख्या 48, इधर 3 दूनी 6 6 दूनी क्या आएगा? 12, ठीक है। अब तीसरे पैटर्न में देखो कि तीसरे पैटर्न में देखो यहाँ पर दोनों में अंतर कितने का है सर? 3 का। दोनों में अंतर कितने का सर? यहाँ पर 9 का। फिर दोनों में अंतर कितने का सर? 6 का। दोनों में अंतर कितने का है? देखो यहाँ पर 2 संख्या ले रहा हूँ, एक संख्या ए रही, एक संख्या ए रही। यहाँ पर सर अंतर है 18 का, है ना, 18 का ही है ना, हाँ 18 का ही तो है। 3 का 9 का और 12 में 6 गया तो 6 और 18 24 18 का, ठीक है। इन दोनों में कितने का अंतर है? अरे हाँ, अब देखो यहाँ पर
यहाँ पर अब देखो मैंने इसको कन्वर्ट कैसे किया। अब देखो यहाँ पर इस सीरीज कौन सी बन रही है, देखो देखना यहाँ पर ध्यान से देखना। यहाँ पर 3 दूनी 6, तो 6 दूनी कौन सी आएगी यहाँ पर, 12 आएगी ना यार। अरे 12 नहीं आएगी यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी, 12 आएगी ना यहाँ पर। अरे यहाँ पर देखो पैटर्न फेल हो रहा है ना यार, कैसे बातें करते हो आप। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आएगी ना यहाँ पर, नहीं आएगी क्या। और यहाँ पे देखो 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी क्या आएगा यहाँ पर 36। और अंतर देखो यहाँ पर, अंतर अंतर अंतर, इसको यहाँ पर करो पहले, यहाँ पर एक रुको रुको रुको, यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी कि मेरे से। ये तो 3 का देखो 3 दूनी 6, तो 6 दूनी यहाँ पर 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 12 कैसे आया, यहाँ पर 12 का अंतर रहना चाहिए, है ना। ये क्या है, यहाँ पर 12 का अंतर रहना चाहिए, अंतर वाला। यहाँ पर 12 नहीं आएगा अभी तो यहाँ पर कोई अंतर रहना चाहिए। देखो यहाँ पर कोई 12 क्यों आएगा, 3 देखो 3 9 दूनी 18, ठीक है, 18 दूनी 36, तो वहाँ फिर कौन सा अंतर होगा, 36 का अंतर होगा। तो यहाँ पर देखो इन दोनों संख्या में कितने का अंतर है, 3 का, इन दोनों में 9 का, इन दोनों में 6 का, इन दोनों में 24 का। तो यहाँ पर इन दोनों संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें अंतर कितने का हो, 12 का। कितने का अंतर हो, 12 का। पर यहाँ पर अगर मैं 36 लिखूं, शायद ये क्वेश्चन बैठ नहीं रहा इससे, है ना, बैठ नहीं रहा मुझसे शायद ये। अगर मैं यहाँ पर 36 लिख दूं तो भी 12 का अंतर हो रहा है। पर अगर मैं कह दूं यहाँ पर 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, नहीं 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 12 ही होगा, ठीक है, 12 ही होगा यहाँ पे। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 9 दूनी 18, देखो ये आ रहा है 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, फिर 18 दूनी 36, तो 36 को 36 हो जाएगा बराबर। तो यही पैटर्न अपना क्या होगा, फॉलो हो जाएगा। तो 3 तरीके से अपन ने कर लिए। और मुझे लगता है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न ये है ना, ये वाला पैटर्न थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, और ये वाला भी अपन कर सकते हैं। और ये वाला थोड़ा सा ना स्टेप ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। तो 3 पैटर्न से कर लिया, आगे देखते हैं। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, एक पैटर्न फॉलो कर लो। फिर देखो इसको 4 12 36 108 324 डेडेश 2 916, ठीक है। सोचो 50 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास। देखो घड़ी पड़ी है मेरे पास यहाँ पर, है ना, देखो ये रही घड़ी, ठीक है, घड़ी पड़ी है यहाँ पर मेरे पास। सोच लिया, हो गया 15 सेकंड, ठीक है, हो गया 15 सेकंड। तो सोचो भाई, सोचो कैसे आ रहा है आप लोगों के पास। सर हमने सोचा तो देखो पहला पैटर्न तो हमको एक ही आता है सबसे पहले। अंतर कितने का है सर, यहाँ पर अंतर है 8 का, अंतर कितने का है 24 का, यहाँ अंतर कितने का सर 72 का। हाँ, और यहाँ पर अंतर कितने का है 7, 4 में से 14 में से 8 गया तो 6, और 1 2 16 का। हाँ ऐसे भी सब हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। 4 8 12, 12 8 24, और 24 सॉरी 12 और 24 36, 36 से 72 108, 108 और 2 16 324। और देखो यहाँ पर पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, देखो पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है यहाँ पे। देखो इसको पहले इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट पैटर्न देखो यहाँ पे कौन सा फॉलो हो रहा है ये, है ना, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कौन सा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट करके बताता हूँ आप लोगों को पहले, है ना। देखो डायरेक्ट पहले इसको करते हैं, डायरेक्ट में भी दूसरी लाइन बनानी पड़ेगी। 200 हो गया। देखो ये कितना गुणा हो रहा है 3 से, ये किससे गुणा हो रहा है 3 से, ये किससे गुणा हो रहा है 3 से, तो ये किससे गुणा होगा, देखो ये देखो ये देखो मैंने 8 को 3 से गुणा किया, कितना है 24, तो 24 को मैंने किसमें जोड़ा 36 के अंदर, ठीक है 36 आ गया ना, ठीक है। 36 को मैंने देखो फिर 24 को मैंने किससे गुणा किया 3 से, 24 दिया 72 को किसमें जोड़ा मैंने 36 के अंदर, तो कितना है 108। देखो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, तो देखो ना, देख लो ना। 4 और 12 में अंतर कितने का 8 का, तो 4 को मैंने किससे गुणा किया 3 से गुणा किया, तो कितना है 12, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, 4 दूनी 8 8 2 16, ठीक है। देखो दोनों में अंतर कितने का 3 गुणा हो रहा है, ये भी 3 गुणा, ये भी 3 गुणा, तो इसका 3 गुणा क्या 216 का 3 गुणा कितना होगा 216 इंटू 3 कितना होगा 148 और 4 648, ठीक है। कितना हुआ 648। तो मतलब क्या हुआ कि इसको मैंने किससे गुणा किया 3 से गुणा किया, तो कितना है 648, तो इसको किस में जोड़ना है इसमें 324 में।
और 648 कितना है, 8 6 9, तो 968, 968 आ रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो 24 है ना यार। 648 प्लस 324 पर दो असल का एक, 7 9, 972, ठीक है 972 आ गया, ठीक है ना। अब देखो एक बटन तो ये हो गया, एक बटन तो अपना ये फॉलो हो गया। अब सेकंड बटन ऐसा हो रहा कि देखो 4, सेकंड बटन ऐसा हो रहा, देखो इसमें सेकंड बटन कैसे हो रहा फॉलो कि 4 12 36 108 324 डेढ़ डेढ़ 2916, देखो 3 गुणा कर रहा है इसको, यहाँ पर भी 3 गुणा करा, पर वो नीचे किया 2 स्टेप बाद में, 2 स्टेप बाद में किया इसको, पर यहाँ पर डायरेक्ट भी हो रहा है। डायरेक्ट कैसे हो रहा है कि 4 गुना 4 3 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 तिया 324, और 324 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 24 दिया 72 और 9, तो 9 से 72, ठीक है ना। फॉलो हो गया ना अपना पैटर्न, 2 पैटर्न से अपन ने इस क्वेश्चन को कर लिया, 2 टाइप से अपन ने क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया। अब देखो क्वेश्चंस करते ना तब पता लगता कि अपन इस क्वेश्चंस को कितने टाइप से कर सकते हैं। और ये मान के चलना कि जैसे मैं करवा रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि सर को आता ही नहीं है, आने से पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके रखता हूँ कि यार, क्योंकि मैं क्या क्या पता इस क्वेश्चन को मैं चुकलने जाऊँ बीच के अंदर, तो क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ मैं खुद पहले, है ना। क्वेश्चन को सोल्व करके रखना पड़ता है ना कि मैं कुछ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है और मुझे कैसे बच्चों को समझाना है ना, कैसे मुझे बच्चों को समझाना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो वो पैटर्न तो एक ही रहता है, पर 2 2 3 3 पैटर्न सामने आ जाते हैं जब जब अपन क्लास में करवाते हैं, है ना। मैं तो खुद को पता है मुझे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर, तो 2 पैटर्न 3 पैटर्न भी फॉलो हो रहे हैं, तो वो मुझे क्या कैसे पता लगता है, जब मैं करवाता हूँ। फिर देखो निम्न प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला है जिसमें से एक संख्या लापता है, और विकल्पों में से सही संख्या चुनिए जो प्रश्न चिन्ह की जगह लेगी और श्रृंखला का बटन आगे होगा। तो 1 9, देखो 1 9 25 49, यहाँ पर 121, 8 16 8 24 8 चौक 32, हाँ। इसको भी अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, कैसे तरीके से कर सकते हैं इसको, 2 तरीके से। सोचो पहले, सोचो इसको कैसे करेंगे, टाइम स्टार्ट होता है अभी, हाँ सोचो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, हो गया 15 सेकेंड, सोच लिया। अब देखो इसके अंदर पहला पैटर्न, पहला पैटर्न क्या कह रहा है कि ये तो हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 7 का स्क्वायर, हो गया 9 का स्क्वायर, और ये हो गया 11 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर दिया अपन ने कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, और 10 का 100, 11 का 121। तो हो गया देखो 1 3 5 7 9 11, तो ये होगी अपनी कौन सी संख्या, विषम संख्या। ठीक है, ये कौन सी होगी, विषम संख्या। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास, क्या कितना है यहाँ पर 81। ठीक है, अब देखो इसके अंदर वो स्टेप वाली करके देखते हैं, स्टेप वाली 1 9 25 49, यहाँ पर 121। ठीक है, देखो दोनों में अंतर कितने का, 8 का, इसमें 16 का, इसमें 24 का, 8 16 24। हाँ सर 8 दूनी 16, 8 दिया 24। देखो 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 दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, ये 8 का पाड़ा हो रहा है ना, 8 का अंतर दोनों में, फिर 8 का अंतर दोनों में, फिर दोनों में कितने का अंतर होना चाहिए, 8 का अंतर होना चाहिए। तो देखो 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 8 चौक 32, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 32। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे तो ये बताओ पहले यार, अकेले अकेले सोच रहे हो इसको, मुझे बताओ कि 32 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वापस करके देखते हैं इसको, वापस करके देखो, वापस करके देखो सर, वापस करके देख लो। देखो दोनों में अंतर कितने का है 8 का, फिर दोनों में अंतर कितने का है 16 का, फिर दोनों में अंतर कितने का है 25 और 49 में 25 गया तो 24। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 8 दिए 24, 8 चौक 32, ऐसे कर लो। या फिर दोनों में अंतर कितने का है 8 का, फिर 8 का, फिर दोनों में अंतर कितने का होना चाहिए 8 का होना चाहिए। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर, अब मैंने एक में कितना जोड़ा 8 तो है 9,
फिर 9 में कितना जोड़ा 16, तो कितना है 25, है ना। एक में देखो यार यहाँ पे ऐसे समझ में आएगा आपको, एक में मैंने 8 जोड़ा तो कितना है 9, 9 में मैंने 16 जोड़ा तो कितना है 25, 25 में मैंने 24 जोड़ा, कितना जोड़ा मैंने 24, कितना है 49, 49 में मैं अगर 32 जोड़ूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 81, 49 प्लस 32 कितना है 8। ठीक है, तो अपन ने इसको दो तरीके से कर लिया, इस प्रश्न को कैसे कर लिए, दो तरीके से कर लिए इस प्रश्न को। ठीक है, दो तरीके से कर लिया, और भी देखते हैं आगे, है ना क्वेश्चन कैसे बनता है। 1 3 7 15 31 और ठीक है। ठीक है, सोचो भाई कैसे क्वेश्चन होगा, एक बार सोच लो, 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास। ये हो गए आप लोगों के 15 सेकंड, सोच लिया। ठीक है, सोचा नहीं सोचा बताओ मुझे, सोचा कि नहीं सोचा आप लोगों ने, हाँ सोच लिया क्या, चलो देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को भी आगे करते हैं। पहला पैटर्न, पहला पैटर्न, ठीक है, दो तरीके से करते हैं तो कैसा होता है देखो। सर इन दोनों में अंतर कितने का हो रहा है, 2 का, इसमें 4 का, इसमें 8 का, इसमें 16 का। तो अब कितने का अंतर होना चाहिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 का अंतर होना चाहिए। मतलब 31 में अगर अपन 32 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 63। तो यहां पर कौन सी संख्या होनी चाहिए 63। बस यही तो करना है अपने को। 1 3 7 15 31, तो देखो पहले और दूसरे में 2 का अंतर है, फिर दूसरे तीसरे में 4 का अंतर, तीसरे और चौथे में 8 का अंतर, और 8 चौथे और पांचवें में मतलब 15 और 31 में 16 का अंतर। तो अब कितने का अंतर होना चाहिए उन दोनों संख्याओं में, मतलब इस संख्या और नेक्स्ट वाली संख्या में 31 और नेक्स्ट वाली संख्या में 32 का अंतर होना चाहिए। तो 32 का अंतर होगा तो कौन सी संख्या होगी, वो 63 होगी। पहला पैटर्न हो गया। सेकंड पैटर्न देखते हैं कौन सा अपन को लागू हो रहा है यहाँ पर। 1 3 7 15 31। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं है ना, ये प्रश्न करने से पहले मुझे ये पता नहीं था कि मुझे इस तरीके से इस प्रश्न को इस तरीके से भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। मैं चाहूँ तो एक तरीके बता दूं, पर मेरे पास क्या है, अपने पास कौन सा पैसा लग रहा है इसको बताने में, आप लोगों को बताने में मुझे पैसा लग रहा है कि मेरा, है मेरा कुछ खर्च हो रहा है क्या। अरे मुझे बोलना ही तो है कि इस तरीके से यार इससे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है? या मैं जो वो रहता ना कि यार नहीं पैसा लग रहा सर का तो टाइम खराब हो रहा है, नहीं अपन तो बेटे इस वजह से हैं, तो अपने को क्या जा रहा है। सर देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -1, 2, देखो इसमें 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 2 का क्यूब -1, 2 का 4 -1। हाँ देखो एक बार इसके अंदर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखना एक बार है ना। इसको मैं थोड़ा सा दूर दूर लिखता हूँ ना, थोड़ा सा दूर दूर लिख देता हूँ इसके अंदर, ठीक है, दूर दूर लिख देता हूँ कि 1 3 7 15 31 लिख दिया। अब इसको देखो मैं आप लोगों को मैंने बताया था ना एक बार, देखो यहाँ पे तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ठीक है, और 4 का क्यूब 64, और 5 का क्यूब कितना, 5 का क्यूब कितना होगा 125, ठीक है, ये तो बता दी मैंने। और एक चीज़ और देखो यहाँ पर कि देखना है एक बार, देखो 2, तो 2 का 2 एकम 2, ठीक है, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, 2 का क्यूब कितना होगा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो यहाँ पर जैसे 2 का क्यूब होता है एक, है ना, कैसे होगा 2 गुणा 2 कितना होगा 8, ठीक है। अब 2 का मैं अगर 2 को अगर मैं 4 बार गुणा करूँ तो कितना आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आएगा 16। फिर 2 को मैं अगर 5 बार गुणा करूँ तो कितना आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5, 2 4 8 16 32, ठीक है। अगर मैं फिर 2 को अगर 6 से गुणा करूँ, 2 को कितनी बार करूँ 2 गुणा 6, 2 4 8 16 32 और 64 कितना आएगा 64, ठीक है। यहां तो समझ में आ गया। अब देखना एक बार, अगर मैं इस एक को
देखना एक बार ध्यान से, है ना। इस एक को मैं ऐसे लिख दूं क्या, एक का क्यूब, सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस 1। 2 का स्क्वायर कितना है 2, सॉरी 2 का स्क्वायर कितना है 2, सर 2 का स्क्वायर नहीं 2 की घात 1 है ना, 2 की घात 1 आएगी यहाँ पर। तो 2 की घात 1, तो 2 की घात 1 कितना, देखो ये रहा 2 की घात 1 कितनी है 1, तो 2 की घात 1 में से 1 गया तो कितना बचा 1। तो इस 3 को मैं कैसे लिखूँ, 2 के स्क्वायर माइनस 1, 2 की घात 1 माइनस 1, 2 की घात 2 माइनस 1, तो 2 की घात 2 कितना हो रहा है 4, तो 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है। इस 7 को मैं कैसे लिखूँ, 2 की घात 3 माइनस 1, तो 2 की घात 3 कितना है 8, तो 8 में से 1 गया तो 7, ठीक है। अब पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 2 की घात 1 माइनस 1, 2 की घात 2 माइनस 1, 2 की घात 3 माइनस 1, तो ये कितना होगा 2 की घात 4 माइनस 1। समझ में आ गई मेरी बात। तो 2 की घात 4 कितना है 16, तो 16 में से 1 गया तो 15, तो ये कितना है 2 की घात 5 माइनस 1, तो 2 की घात 5 कितना आ गया 32, 32 में से 1 गया तो 31, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर अपना जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या आएगा यहाँ पर, 2 की घात 6 माइनस 1, तो 2 की घात 6 कितना 64, 64 में से 1 गया तो 63, ठीक है। तो अपन ने इस क्वेश्चन को भी 2 तरीके से कर लिया, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, 2 तरीके से कर लिया अपन को ना इस क्वेश्चन को, ठीक है। बोले ना कि शाना बच्चे के ध्यान समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। तो शाना बच्चे तो शाना बच्चे का ध्यान समझ लीजिए, है ना, 2 तरीके से, ठीक है। 2 तरीके से कर लिया इस क्वेश्चन को। और अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 बार और देख लेना, और फिर भी नहीं आया ना कोई दिक्कत नहीं, अपन रिवीजन क्लास लेंगे 50 क्लास से कम, तो उसमें करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। 15 16 डैश, इसको देखो यहाँ पे ले लेते हैं 15 16 डैश 29 45 और 70, ठीक है। आप लोग टाइम स्टार्ट होता है। अब सोचो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सोच लिया, हो गया टाइम, ठीक है, हो गया टाइम आप लोगों का। सोचो इसको पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है इसके अंदर देखना। देखो यहाँ पर सर इन दोनों में 1 का अंतर है, इन दोनों में पता नहीं रखा, इन दोनों में पता नहीं रखा, इन दोनों में 45 और 29 में कितने का अंतर आ रहा है 16 का, और 75 और 45 में अंतर आ रहा है सर कितने का अंतर आ रहा है 25 का, ठीक है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर ये हुआ कि, इसका मतलब ये हुआ सर कि यहाँ पर है ना पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि 1 का स्क्वायर, ये देखो ये किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर का अंतर है ना, तो यहाँ पर है ना 2 का स्क्वायर का अंतर होगा, हाँ सर, और यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर का अंतर होगा, हाँ सर। ऐसे हो सकता है क्या, ऐसे हो सकता है क्या सर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, तो मतलब एक यहाँ पे दोनों में अंतर कितने का 1 का, तो यहाँ पर इन दोनों में अंतर कितने का होना चाहिए 4 का अंतर होना चाहिए, तो 16 और 4 कितना हो गया 20, देखो एक बार 20 हो गया क्या, हाँ 20 आंसर में है ना 20 हो गया। अब सर देखो यहाँ पर एक चीज हो, देखो यहाँ पर देखो इन दोनों में अंतर कितने का 1 का, इन दोनों में अंतर कितने का होना चाहिए फिर 2 का स्क्वायर होना चाहिए, 2 का अंतर कितने, 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो मतलब 16 और 20 में अंतर कितने का आ रहा है 4 का, हाँ सही है। और सर इन दोनों में अंतर होना चाहिए 20 और 29 में 3 का अंतर, 3 का स्क्वायर का, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, हाँ 9 का स्क्वायर हो गया, सही है 9 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 का अंतर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों में अंतर होना चाहिए सर 45 और 29 में 4 का स्क्वायर का, 4 का स्क्वायर मतलब 16 का, 16 का स्क्वायर है, सही है। तो अपना पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, 1 का स्क्वायर का अंतर, 2 का स्क्वायर का अंतर, 3 का स्क्वायर का अंतर, 4 का स्क्वायर का अंतर और 5 का स्क्वायर का अंतर, तो अपना ये पैटर्न इसके अंदर फॉलो हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात। अब मैं सोचूं कि इस क्वेश्चन को अब एक बार सोच के देख लो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलेंगे, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर 16 हो गया, इन दोनों के अंदर कर लो, फिर इन दोनों कर लो, फिर इन दोनों कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो एक पैटर्न से फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब फिर करते हैं 1 2 6 24 डिश। टाइम स्टार्ट होता है आप लोगों का, अब टाइम स्टार्ट हो रहा है, अब ठीक करो। दस सेकंड हो चुके हैं। ये हो गया आप लोगों का 15 सेकंड, ठीक है। कर लिया इसको, सोचा आप लोगों ने कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखना एक बार इस क्वेश्चन को, देखो यहां पर अपने को क्या दिख रहा है 1 का अंतर, फिर 4 का, फिर
सर 18 का अंतर दिख रहा है यहाँ पे, तो 1 4 18, तो ये तो बैठ नहीं रहा है। फिर कैसे करेंगे सर, हमें तो बताओ। फिर सेकंड पैटर्न देखो, यहाँ पे अंदर से बैठा गया, अंतर से आपने किया। अरे ये देखो, ये प्रश्न है ना, मैं नहीं कर रहा बैठ के, हाँ, कि सर आप तो वहां बैठ के क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बता रहे हो, हमको तो शॉर्ट तरीके से बताओ ना। अरे मैं आप लोगों का टीचर नहीं हूँ, मैंने बताया ना, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं बताऊँ, मुझे पता है इस क्वेश्चन कैसे करना है, मैं एक लाइन बता दूंगा, इसको कैसे कर लो। फिर आपके दिमाग में बैठेगा ही नहीं कि सर हमने कैसे किया। हाँ, तो मैं उस तरीके से बताता हूँ कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट उस एग्जाम हॉल में बैठ के किस प्रकार से क्वेश्चंस को सोचता है। अब अंदर से सोचा मैंने, अंदर से बैठा क्या मैंने, अंदर से बैठा क्या, 1 4 18 बैठा क्या मेरे, कुछ नहीं बैठ रहा है, तो मैं दूसरा तरीका लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर लगाओ भाई लगाओ। हाँ सर, यहाँ पर एक को दो, दो को तीन, तीन चार, सर यहाँ पर एक को ना, इसमें एक को कर दिया 2 से गुणा, फिर इसको 3 से गुणा, इसको 4 से गुणा, तो अब होना चाहिए 5 से गुणा, तो मैंने देखो दूसरा तरीका लगा दिया, है ना। अब ये मत सोचना है कि सर हमें उस तरीके से बताओ जिस तरीके से कोचिंग वाले बताते हैं, एक लाइन का अंदर आंसर बताने का, तो क्या है, मैं तो बता दूंगा, मुझे पता है आंसर क्या है, पर और आपको समझ में भी आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा उस क्वेश्चन उस समय, पर सिर्फ और सिर्फ उसी समय समझ में आएगा, बाद में नहीं समझ में आएगा, है ना। बाद में समझ में नहीं आता। वो बोलते हैं ना कि कि परिवार, बोलते हैं ना यार कि प्राथमिक पाठशाला बच्चों की क्या होती है, घर परिवार में होती है, तो घर परिवार में क्या वो बेसिक चीज़ें सीखता है, क्या चीज़ सीखता है, बेसिक चीज़ें, तो बेसिक चीज़ें ही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। बोलता है ना घर परिवार में बच्चे जो होते हैं वो बेसिक चीज़ें सीखते हैं, घर परिवार उसका पहला विद्यालय होता है, तो वहाँ पर वो सिर्फ चीज़ें सीखता है, बेसिक चीज़ें जो जीवन में काम आती है। तो मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें ही बता रहा हूँ, एडवांस चीज़ में तो क्या मैं एक लाइन में करके तो सॉल्व कर देता, बस बात खत्म। पर वो आप लोगों का एग्जाम में अगर आप बैठते हैं ना, तो आप लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन आता है कि वैसा क्वेश्चन आया, तो उस क्वेश्चन को कैसे करें। अब मैंने क्वेश्चन को भी सोचा, अब ये मैंने जो सोचा है ना कि 1 4 18, तो वो आपने भी सोचा कि इसके अंदर ऐसा अंतर होना चाहिए, फिर मैंने दूसरा तरीका लगाया कि यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, तो देखो 1 का दुगुना 2, 2 का 3, 1 का दुगुना 2, 2 का 3 गुना 6, 3 6 का 4 गुना 24, और 24 का 5 गुना 120, 24 पंजे 120, ठीक है, 24 पंजे 120, ठीक है, आंसर आ गया इसका, 24 पंजे क्या आ गया अपना 120, ठीक है, सोल्व हो गया क्वेश्चन। अब देखो अंतर, ये देखो 720, 120 और 24, 2 1, सोल्व करो, देखो इस क्वेश्चन को, आप लोगों के पास टाइम स्टार्ट होता है अभी, अब ठीक है, सोचो। सोच लिया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है सर, पैटर्न में अंतर, तो अंतर वाला पैटर्न तो फॉलो होगा ही नहीं, क्योंकि अंतर इन दोनों में कितने का हो रहा है, 600 का अंतर है, और इन दोनों में 96 का अंतर है। अंतर वाला पैटर्न तो बैठेगा ही नहीं, है ना, अंतर वाला तो पैटर्न अपने पास बैठ ही नहीं रहा है। दूसरा तरीका अपनाओ, यहाँ दूसरा तरीका अपनाओ, अपनाने पर सर हमारे पास एक पैटर्न ये आया कि अगर अगर मैं कहूँ कि ये 1 का 2 गुना हो रहा है, और ये 24 का 5 गुना हो रहा है, 24 5 120, और 12 छिंग 72, तो ये 6 गुना हो रहा है, ठीक है, ये 3 और 4, हाँ अगर मैं यहाँ पर इसको 3 गुना कर दूँ और ये इसका 4 गुना हो जाए, ऐसी संख्या बताओ जो इससे इस पैटर्न को फॉलो कर रही है, किस पैटर्न को, कि 6 गुना गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो इस पैटर्न को कोई फॉलो कर रहा है कि इसके अंदर देखो, सर 1 का गुना 2 गुना कितना होगा 2, 2 का 3 गुना कितना होगा 6, हाँ हो गया ना। 1 का गुना 2 गुना कितना 2, 2 का 3 गुना 6, 6 का 4 गुना 24, 24 का 5 गुना 120, 120 का 6 गुना 720, ठीक है। तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 2 गुना 3 गुना से 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो गुना गुना के अंदर फॉलो हो रहा है ना ये, कि आने वाली संख्या से क्या हो रहा है, वो एक बढ़कर गुणा हो रही है, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या आ गया 6, ठीक है। और समझ में नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ऐसे प्रश्नों की भरमार होगी अपने पास, सिर्फ और सिर्फ रीजन करना आप लोगों के पास, है ना। प्रैक्टिस सीट तो मैं वैसे दे दूंगा आप लोगों को, तो गणित के अंदर तो आप लोगों को डरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, गणित में तो आप लोगों को डरने की जरूरत ही नहीं है, कि गणित और रीजनिंग के अंदर तो मैं
ये मान के चलता हूँ कि अगर जो मैं कराऊंगा ना उन क्वेश्चन में से आप लोगों का बैठ जाएगा, है ना। और कितनी रिवीजन क्लास लेंगे अपन, कितने 50 के आसपास अपन क्या ले लेंगे, रिवीजन क्लास ले लेंगे, है ना। डेली क्या पढ़ो, सिर्फ 1 घंटा पढ़ो, बात खत्म। 1 घंटा डेली पढ़ लो और आप लोगों को टेंशन लेने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि सर हमने हमारे गणित में कोर्स नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे ऐसा बना दूंगा आप लोगों को, ऐसा बना दूंगा गणित के अंदर कि देखते ही प्रश्न सोच लोगे कि आप सर ये तो हमने क्लास में कर रखा है, हमने क्या कर रखा है, इसको क्लास में कर रखा है। ठीक है, क्लास में सब इस क्वेश्चन को हमने कर रखा है। तो ये मान लो कि 50 रिवीजन क्लास मुझे लगता है कि क्योंकि 4 मेरे पास 3 महीने बचेंगे, 3 महीने में आराम से 50 क्लास तो ले सकता हूँ ना। हाँ, और दूसरी बात मई जून के अंदर भी ले सकते हैं अच्छे से क्लासें। हाँ, तो आराम से टेंशन लो ही मत कि आप लोगों का कोर्स की तो टेंशन लो ही मत। देखो कोर्स अपना लेट भी हो तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, पर बेसिक्स से देखो कोई नहीं बताएगा। मुझे पता है कि कोचिंग वाले क्या करते हैं, 100 बच्चे, 200, 500, 600 बच्चे रहते हैं, किस किस की बात सुनेंगे। 700 बच्चों में से अगर एक एक प्रश्न भी सर को बताया ना तो 700 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं, 700 प्रश्न। पर सर तो 5 प्रश्न करा के छुट्टी कर देते हैं कि हाँ समझ में आ गया क्या, हाँ सर समझ में, आगे वाले 5 बच्चे बोले सर समझ में आ गया, बात खत्म। पीछे वाले भैया माथे मुसल पर ले जाएगा कि सर समझ में ही नहीं है हमारा। तो कोचिंग में देखो, कोचिंग में और मेरे में अंतर इतना सा है कि मैं कोचिंग नहीं चलाता, मेरा खुद का सेटअप है ये सारा। और दूसरी बात कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। क्या, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। किस चीज़ की हेल्प की कि सर आपको ये पीपीटी बना के मैं दे दूंगा, थंबनेल बना के मैं दे दूंगा, है ना। सर आपका रिकॉर्डिंग के टाइम में सेट कर दूंगा। ये सब चीज़ें मुझे खुद को आती है, ये चीज़ें क्या मैं खुद करता हूँ ना, तो मुझे क्या किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। और जब किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती तो जैसे अभी देखो, अभी देखो रात के कितने बज रहे हैं, रात के बज रहे कितने, 2 बज रहे हैं ना अभी रात के, है ना। तो रात के 2 बजे मैं शूट कर सकता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए, है ना। रात के 2 बजे भी मैंने बोला ना कि फुल एनर्जी के साथ। अब सोच रहे हो कि यार सर आप सोते क्यों नहीं है। अरे मैं बताया ना कि मैं ऑफिस से आया था, मैं थक गया था, तो मैं क्या थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था मैंने 2 घंटे, है ना। तो उसकी वजह से वो एनर्जी मिल गई थी, है ना, एनर्जी मिल गई थी। तो बताया ना अभी कितने बज रहे, रात के 2 बज रहे हैं। तो 2 बजे मैं क्यों रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है ना। अब हेल्प कौन, अब जैसे मेरे, अब मुझे सिर्फ आप लोगों की एक हेल्प की जरूरत है कि आप लोग थोड़ा सा चैनल को शेयर करो यार, है ना। चैनल को थोड़ा सा शेयर करो यार, और लाइक करो वीडियो को, और सब्सक्राइब तो करना ही है ना, SUBSCRIB, है ना। तो थोड़ा सा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी क्या थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। और अब देखो आप लोग कर रहे हो नहीं करो, तो मैं तो कह ही सकता हूँ ना। अब वो बोलते हैं ना कि मम्मी पापा बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं, बच्चे करे कि नहीं करे वो बच्चों की अलग बात है। तो मेरा जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कहना ही है कि आप लोग सब्सक्राइब करो सीक्रेट चैनल को, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मेरे से जितना होगा, जितना बन पाएगा आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा। और मुझे नहीं लगता कि पूरे राजस्थान में आप लोगों की इतनी कोई हेल्प करेगा, मुझे नहीं लगता ऐसा। हाँ, अब करने वाला करता होगा, पर करेगा कौन, जिसके पास खुद की कोचिंग नहीं है। कोचिंग वाला तो किसी भी किसी कंडीशन में नहीं कर सकता। वो कौन सा इतना फ्री बेटा कि रात को 2 बजे क्लास लेगा, वो आप लोगों की नहीं लेगा ना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो। और आज अपन ने खूब बातें कर ली, और अपन जैसे श्रृंखला परिषद में शायद 1-2 क्लास और लेके मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। 1-2 क्लास में फिर अपन दूसरी टॉपिक ले लेंगे इसके अंदर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखो इसके अंदर आ भी रखे होंगे, तो मैं देखना पड़ेगा उसके अंदर कि 1-2 क्वेश्चन ही आए होंगे, क्योंकि रीजनिंग के अपने कितना 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पर वो 2-3 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं देखा जाए तो आप लोग रीजनिंग भी पढ़ो अच्छे से, और नहीं आते तो मैं आप लोगों के साथ हुई हूँ, है ना। और अभी देखो रात के कितने बज रहे हैं, 2 बजने वाले हैं। तो सो जाओ आप भी, और मैं भी थोड़ी सी सोने की तैयारी करता हूँ, ठीक है। गुड नाइट, ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, ओके।